कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी का पाठ 3 ईश्वर कहाँ है, इस पाठ की प्रश्न उत्तर आज देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कॉफ़ी हाउस कहाँ था? उत्तर, कॉफ़ी हाउस एक कस्बे के समुद्री तट पर था। ख, अफ्रीकी गुलाम ने किसे खुदा बताया? अफ्रीकी गुलाम ने तलवार को अपना खुदा बताया। इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिख सकते हैं। ग, कॉफी हाउस के कोने में कौन बैठा था? ग, कॉफी हाउस के कोने में प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक शिष्य बैठा हुआ था। अफ्रीकी गुलाम ने अपना खुदा किसे बताया? घ, अफ्रीकी गुलाम ने अपना खुदा तलवार को बताया। अंग, चीनी यात्री ने लोगों की प्रार्थना सुनकर क्या कहा? उत्तर, चीनी यात्री ने लोगों की प्रार्थना सुनकर कहा कि बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी अपना एक विश्वास होता है और ज़रूरी नहीं है कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। च, आदमी अंधा कैसे हो गया था? उत्तर, वह व्यक्ति जब घंटों सूरज की ओर देखता, फलस्वरूप वह अपनी आंखें हमेशा के लिए अंधा हो गया। अपनी आंखों से वह हमेशा के लिए अंधा हो गया। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? यह प्रश्न किसने किससे पूछा? पारसी धर्म उपदेशक ने अफ्रीकी गुलाम से पूछा। तो सबसे पहला सही है। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तुर्क का ये कथन है। नंबर 3 को सही का निशान लगाना है। अंधा व्यक्ति सूरज को कुछ भी नहीं समझता था क्योंकि सूरज की रोशनी को द्रव नहीं है, सूरज की रोशनी कोई आग नहीं है, ठोस नहीं है, ये सभी बराबर है। खुदा क्या है? तो खुदा एक दूसरे के प्रति प्रेम है। सही का निशान चौथे पर लगाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को मौका दिया। उत्तर और उपस्थित रिक्त स्थानों में भरने हैं। ख, मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज में सवार हुआ।
मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज में सवार हुआ था। भारतीय यात्री के अनुसार सूरज एक देवता है जो रोज मेरू पर्वत के यानी कि मेरू के सोने के पहाड़ों के रथ में सवार होता है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी की 24 घंटे पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। अंग दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जगती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कॉफी हाउस में कौन और क्यों रुकते थे? कॉफी हाउस में देसी विदेशी यात्री और मल्लाह आराम करने के लिए रुकते थे। गुलाम ने अपना सूरज किसे बताया और क्यों? गुलाम ने कहा, मैं यह तो नहीं जानता हूँ कि सूरज क्या है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मैंने एक दीप जलाया, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हुई एक चीज़ को देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज। चीनी आदमी किसका शिष्य था? चीनी आदमी कन्फ्यूशियस का शिष्य था। अफ्रीकी गुलाम तलवार को अपना खुदा क्यों मानता था? अफ्रीकी गुलाम जो है वो तलवार को अपना खुदा इसलिए मानता था क्योंकि वह उसकी हमेशा हिफाजत करती थी। तलवार जो है वो उसकी हमेशा हिफाजत करती थी, इसलिए अपना खुदा माना। किसने? अफ्रीकी गुलाम ने। खुदा ने हम सब के लिए क्या बनाया है? खुदा ने यह दुनिया हम सब के लिए बनाई है क्योंकि इसे अपना मिला जुला घर समझे और इससे मिलजुल कर रहे। इंग्लैंड के मल्लाह ने लोगों को सूरज के बारे में क्या बताना चाहा? इंग्लैंड के मल्लाह ने सूरज के बारे में कहा कि किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में इतना नहीं जानते जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। सूरज हमेशा से ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हमेशा लगाता रहेगा। खुदा ने हम सब के लिए क्या बनाया? खुदा ने यह दुनिया हम सब के लिए बनाई क्योंकि इसे अपना मिला जुला घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहे। खुदा के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के क्या क्या मत थे? उत्तर: खुदा के बारे में अलग अलग मत थे, जिनमें अफ्रीकी गुलाम का मत था कि मेरी खुदा मेरा तलवार है। ब्राह्मण का मत था कि ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा कि एक इंसान के अनुसार गिरजे में ही खुद को देख सकता है। प्रोटेस्टेंट ईसाई का मत था कि जो लोग खुदा को गॉस्पेल मानते हैं
वे ही एक तुर्क के मतानुसार, शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ क़यामत के दिन तक बख्शे जाएगा महसूस किया जा सकता है। ख चीनी यात्री किस जहाज़ में सवार थे और उन्हें जहाज़ से क्यों उतरना पड़ा? चीनी यात्री इंग्लैंड के जहाज़ में इसलिए सवार हुआ था कि उसे ताज़े पानी की ज़रूरत थी और वह सुमात्रा के समुद्र तट पर उतरा था। ग भारतीय और मिस्र के मल्लाह के सूरज को लेकर क्या विचार थे? भारतीय यात्री और मिस्र के मल्लाह के सूरज को लेकर क्या विचार थे? भारतीय यात्री के अनुसार सूरज तो एक देवता है जिसका नाम देवा है। ये रोज मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते और शाम को टीरू के चांदी में छिप जाते हैं। भारतीय यात्री की बात सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। यह सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीपों का चक्कर नहीं लगता, बल्कि पूर्व में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में छिप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मेरे दादा भी यही कहा करते थे। घ इंग्लैंड के मल्लाह ने सूरज से जुड़े एक किस राज को उद्घाटित किया? इंग्लैंड के मल्लाह ने किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। यह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। अंग चीनी यात्री ने खुदा के विषय में क्या कहा है? चीनी यात्री ने अपनी राय देते हुए कहा, बंधु, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं कि एक का बिल्कुल विश्वास से मेल खाता हो। तो बाकी जो है भाषा से वो आप इसमें देखकर लिख सकते हैं बच्चों। यानी अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जैसे नाव चलाने वाला कौन होता है? नाविक। वह स्थान जहाँ लोग उपासना करते हैं, उपासना गृह। दर्शन का ज्ञाता, दार्शनिक। जिस आदमी का एक ही पैर हो, लंगड़ा। जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत। रोशनी, अंधेरा। विश्वास, अविश्वास। स्वतंत्र, गुलाम, गुलाम स्वतंत्र। मित्र, शत्रु। पश्चिम, पूर्व पश्चिम। द्रव, ठोस। अधर्म, धर्म, अधर्म। राक्षस, ईश्वर, राक्षस। जो शब्द किसी पदार्थ या जीव के गुण, दोष, स्वभाव, कार्य या दशा का ज्ञान कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उचित भाववाचक संज्ञा द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ख तुम्हारे द्वारा कही गई बातों में सच्चाई होती है। तपस्वी अपनी तपस्या छोड़कर खड़ा हो गया। आज मनुष्य में मनुष्यता लुप्त हो जा रही है। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए वहां से गुजर रहा था। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से बने उपयुक्त विशेषण के सामने सही का चिन्ह लगाइए। भारत, भारतीय। इंग्लैंड, इंग्लैंडियन। अफ्रीका, अफ्रीकीय। चीन, चीनीय। रोम, रोमनीय। भारत, भारतीय।
भारती, भारत भारतीय भारती, इंग्लैंड इंग्लैंडीय इंग्लैंडवासी, अफ्रीकी चीनी रोमनवासी। सही के सामने आपको ही सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। कुछ अगर समस्या हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।